देखिए बाबू, रूल नंबर 9 लिखिए। रूल नंबर 9, सिंटेक्स का रूल नंबर 9 लिखिए। लिखिए, कलेक्टिव नाउन के बाद देखो बाबू, कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब हमेशा कैसा आता है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। आता लिखा गया है, आता है। ठीक है बाबू, ठीक है। अब देखो आप कैसे समझोगे। प्लूरल भी आता है जब तुम जेनेरिक, न्यूमेरिक और पढ़ाएंगे तुमको ना डिस्ट्रीब्यूटिव, तो अलग मैटर था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज समझने की कोशिश करो। जैसे ही बाबू तुमको हम ये कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन दिखाई पड़ रहा है तुमको, है ना। जैसे बाबू देखो कुछ एग्जाम्पल लिखा थे। जैसे देखो द हर्ड। अब हर्ड माने क्या होता है तो बाबू बताओ? झुंड, ठीक है ना। द हर्ड ऑफ कैटल। क्या इसमें डबल एस लगेगा? क्या कैटल होता है? नहीं होता है। द हर्ड ऑफ, अब वैसे तुमको बाबू क्वेश्चन आ गया, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऐसे तुमको लिख दिया। अब बताओ इसमें ये जो आएगा क्या आएगा? कारण बाबू देखो क्या है, हर्ड माने क्या है? झुंड, मवेशियों का झुंड। तो झुंड तो अब एक समूह को दिखाता है ना। झुंड का मतलब क्या होता है? एक समूह। अब एक आ गया तो तुम क्या लगाओगे? स्वाभाविक है, नीचे लगाओगे तो थोड़ा हो जाएगा बाबू, चीज हो जाएगा। तो फिर देखो बाबू, द ज्यूरी unanimously, इसका मतलब सर्वसम्मत। क्या हो जाएगा बताओ इसमें भी? तो जो न्यायाधीशों का समूह था, अपना डिसीजन बाबू क्या लिया? सर्वसम्मत से लिया। तो देखो ये तुम्हारा क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, तो अब एक समूह को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए? हम हीज लगाए। ठीक है ना। यही तुम्हारा बाबू यहाँ पे डिवाइड वाला सेंस था, तो बाबू प्लूरल हो जाता है। ठीक है ना। तो बाबू इसलिए यहाँ पे क्या बनाएगा? हीज बनाएगा। फिर लिखो, लेकिन रूल मतलब सब इसी का करो। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन में विवाद हो, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन में विवाद हो या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात चले तो उसके बाद वर्ब प्लूरल आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बाबू, द ज्यूरी divided their opinion। अब मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज्यूरी था अपने विचार बाबू क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। अरे डिवाइड होने क्या हो गया? दो गुटों में बट गया है। और दो गुट का मतलब क्या होता है? वो विवाद तो होबे करेगा ना एक सेंस में। इसका फिर यहाँ पे देखो, अब बाबू क्या बोला है? और एक चीज लिखा है, या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात चले। तो प्रत्येक व्यक्ति में बात चलने का मतलब बाबू होता है कि जैसे बाबू हम जैसे फिल्म सिनेमा देखने जाते हैं, तो अब हरा पिकअप वाला सीट होता है, क्या होता है बोलो? किसी गोदी में जाके बैठ जाते हो, है कि नहीं है? देखो अब यहाँ पे द ऑडियंस टेकन देयर सीट। देखो ये प्लूरल आप तुमको लगा दिमाग में आना चाहिए कि देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर हो रहा है। इसका प्रोनाउन, इसका पोसेसिव करके मतलब जो भी चीज आ रहे हैं ना, सब अब सिंगुलर आ रहे हैं।
लेकिन जब आपको ये प्लूरल हो रहा है, सेंस में प्लूरल आएगा तो बाबू पूरा सेंटेंस प्लूरल होना चाहिए। तो जब इसमें हम क्या लगाए हैं, हिज लगाए हैं, कारण बाबू एक मत था तो हिज लगाए हैं। यह बाबू हम प्लूरल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबू बंटवारा हुआ है तो देर लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ठीक है ना। द ऑडियंस टेकन देयर सीट, देयर सीट्स। अब देखो बाबू तुमको यहाँ पे क्या लग रहा है कि बाबू देखो ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें वो विवाद है कि नहीं है, बोलो। इसमें वो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि अपना सीट पर बैठे, मतलब सभी दर्शक अपना अपना सीट लिया, ग्रहण किया, है कि नहीं बाबू। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ बाबू आर होगा कि नहीं होगा, बोलो। तुमको इसे लिखा है मतलब इज आर भरना है तो आर भरो कि नहीं भरोगे, बोलो, ठीक है। ये अलग बात है बाबू, पैसिव फॉर्म में है, अभी टेंस पढ़ेंगे इसका वॉइस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो द ऑडियंस ये बाबू हैज है में तो क्या भरोगे, हैज या है में से क्या भरोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, हैव। क्यों हैव हुआ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात चल रहा है। जब बाबू तुमको विवाद हो या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात चले तो तुम क्या भरोगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर, क्लियर, चलो ठीक है। रूल नंबर 11, रूल 11, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, रूल 11। अब लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ईच एवरी, ठीक है, एवरीवन जो आप व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, 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 ईच एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, नोबडी। फिर तो बाबू क्या हो जाएगा, ये सारे वो इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा, समवन, समवन, तो समबडी भी हो जाएगा, समबडी। तो सिंटेक्स जो बाबू है ना चैप्टर को भरा, इसमें नाउन प्रोनाउन सारे बाबू मिल के आते हैं। तो यही समस्या थोड़ा है कि सारे चीज मिल के इसमें चलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। देखो ईच एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ठीक है। और क्यों बच गया भाई, सम हो गया, नो एवरी, एवरी हो गया, नो हो गया, सम हो गया, और वो क्या होता है, हाँ एनीबॉडी बाबू हो जाएगा, एनीवन, और एनीबॉडी, एनीबॉडी। तो बाबू क्योंकि व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो बस उसको लिया जा रहा है, ठीक है ना। ये मत समझना कि किसी और को शामिल कर लेना है। तो जब आप ईच एवरी, एवरीवन, एवरी, नन बॉडी, नो वन, समबडी, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, के रूप में हो, हो तो वर्ब कैसा लेगा, तो वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर लेगा बाबू, हमेशा सिंगुलर लेगा, ठीक है। हमेशा वर्ब कैसा लेगा बाबू, सिंगुलर। किसी भी हालत में बाबू सिंगुलर ही का प्रयोग करना है, तुमको प्लूरल लगाना ही नहीं है, कभी नहीं लगाना है। जैसे बाबू देखो हम कहने का मतलब मेरा ये है कि ईच एवरी सब लिखा हुआ है तुम्हारा। एग्जाम्पल देखो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे बोलेंगे ईच, ईच बॉय डॉट डॉट डॉट, देखो आप वर्ब नाउन भी सिंगुलर आएगा, ठीक है ना, यानी उसको भी प्लूरल करना, ईच बॉय डॉट डॉट कम। अब वहाँ हैज या होगा कि हैव होगा, चलो इसमें बोलो। फिर तो ऐसे हो जाएगा ईच मैन एंड ईच वुमेन डॉट डॉट कम। यह होता है हैज होगा कि हैव होगा, ठीक है। बस तुमको भरते चलना है। ईच बॉय कम हो गया, ईच मैन कम हो गया, ठीक है। एक ईच वाला तो लिखा ही देते, एनी ऑफ, नन ऑफ वाला लिखा ही देता ना, तो बाबू मतलब नहीं देखना है। अथवा ईच बॉय कम है तो ईच बाबू एवरी दिखाई पड़ा है कि नहीं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे एवरी, एवरी मैन एंड एवरी गर्ल
तो इससे तुमको कुछ भी वाली देगा कम। अब यहाँ पे तुमको लिखेगा है या है भरना है। तो जहां तुमको ये सब चीज कहीं दिखाई पड़ जाए, इच दिखाई पड़ जाए, चाहे बाबू एंड से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, इसमें मैं बता रहा है। चाहे यहाँ पर आदमी सोचेगा बाबू यहाँ पे क्या है, एंड लगा हुआ है, तो दो आदमी हो गया, प्रत्येक लड़का प्रत्येक दो को मतलब पुल्ला लग रहा है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो बाबू ऐसा बात नहीं है। तुमको ईच एवरी माने कोई भी चीज दिखाई पड़े ऊपर लिखा हुआ है, कहीं तुमको दिखाई पड़ जाए बाबू, ठीक है ना, तो तुमको आंख बंद कर लेना है और हम क्या करना है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यानी ईच एवरी यानी इस सारे जो ऊपर लिखे गए दिखाई कहीं पड़ जाए सेंटेंस में, तो आंख बंद करेगा और क्या भरेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। सिंगुलर मतलब वर्ब में जब बाबू एस लगा हो, तो एस बाबू कहाँ लगा हुआ है, यहाँ तो भरोगे हैज, यहाँ क्या भरोगे हैज। एवरी मैन एंड एवरी गर्ल, ठीक है, तो अब देखो एवरी है ना, क्या एवरी लिस्ट में नहीं है क्या, तो बाबू एवरी है ना यहाँ पे, वर्ब कैसा आएगा, यहाँ भी हैज ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना प्लूरल भी लगता है, लिखो। और रूल नंबर 12 तो सर ये भी चिल्ला रहे थे कि कहीं दिखाई पड़ लगा, तो अभी बोले कि नहीं, ये कौन मजाक कर दिया आप, अंडे से काम कर देते हैं। देखो जब 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 उपर्युक्त शब्द प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आए तो वर्ब प्लूरल सेंस में करते हैं। जब उपर्युक्त शब्द प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है बाबू, प्लूरल लिखना यहाँ पे, प्लूरल प्रोनाउन के साथ आए तो वर्ब बाबू क्या आता है, प्लूरल आता है। वर्ब के साथ है बाबू प्लूरल आता है, ठीक है। निस्मय जी अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, देखो जैसे एग्जांपल तो लिख देगा यहाँ पे वी, क्या लिखा बाबू वी, तो बाबू वी के बाद तुम्हारा ईच अभी दिखाई पड़ेगा, वी ईच, ठीक है, इसमें तो लिख दिया ना, वी ईच हैव, अब देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूटी, ड्यूटी towards our mission। अब यहाँ पे तो कोई है, ये है भरना है, तब क्या हो रहा, क्या बताओ। प्रत्येक को बाबू हम लोगों में प्रत्येक को कर्तव्य बनता है अपने देश का सेवा करने का, तो बाबू वी ईच है। अब देखो वी तुम्हारा क्या प्लूरल नहीं है क्या, तो प्लूरल के साथ नहीं ईच आया है क्या, जब प्लूरल लिखा है प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन के साथ आए, क्या आए, उपयुक्त शब्द यानी ईच एवरी एवरीवन एवरीबॉडी नॉन बॉडी कुछ भी तुमको दिखाई पड़ जाए, तो अब क्या लेगा तुम्हारा वी ईच लेगा, तो अब वी के साथ ईच आया ना, तो बाबू क्या हो जाएगा, अब प्लूरल है ये, तो बाबू है जाएगा कि है, तो प्रत्येक आदमी में से बाबू बोल रहा है, हम लोगों में प्रत्येक लोगों का, इसमें नया बात, हम लोगों में प्रत्येक का ये कर्तव्य बनता है, इसमें बात, तो बाबू हम लोगों में प्रत्येक माने सभी को लोगों का बात चल रहा है ना। अच्छा सभी का बात चलेगा तो बाबू हैव नहीं लगाओगे क्या, यहाँ बाबू क्या बोला, ईच मैन यानी प्रत्येक आदमी और प्रत्येक लड़की, तो बाबू ईच बॉय माने जितने लड़के बाबू प्रत्येक माने प्रत्येक लड़का प्रत्येक आ रहे हैं, आ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन बाबू जब यही चीज तुम्हारा क्या हो, किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आए तो क्या लगाएगा, प्लूरल लगाओगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो नहीं समझ में आया, मतलब अकेला दिखाई पड़ेगा सिंगुलर वर्ब, किसी सिंगुलर या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाई पड़ेगा तो प्लूरल लगाना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, सिंगुलर के भी साथ देखो ऐसे आएगा तो सिंगुलर, अरे सिंगुलर के साथ तो नहीं आएगा, जब प्लूरल के साथ आएगा ना, जब प्रत्येक में से मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में से नहीं बोलते ऐसे कि हम लोगों में सबको ये कर्तव्य बनता है कि देश की सेवा करनी चाहिए, तो बाबू तुमको क्या लगाना है लगाना है, ठीक है। फिर ईच के बाद ही प्लूरल आ सकता है ना ईच के बाद प्लूरल नहीं आएगा, वी ईच से लिखा था ना, सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा देखने में ना। हम लोगों में प्रत्येक में बोलते हैं, हम लोग में प्रत्येक का ये प्रत्येक में हम लोग कैसे अच्छा लगेगा, इसलिए वी ईच आएगा, यू ईच आएगा, यू एवरी आएगा, ऐसे तुम्हारा आएंगे, तुम लोगों में से प्रत्येक का ये समझ में आया बात। ईच यू बोलेगे तो प्रत्येक तुम लोगों में अच्छा नहीं ना सेंटेंस बनेगा,
ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना? इरेज ऊपर वाला। अब देखो रूल नंबर 12 था, रूल नंबर 13 लिखो। रूल नंबर 13। बात नहीं करो। देखो जैसे तुम्हारा ऐसे आ जाएगा अब इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट बोले सर ये क्या क्या चीज इसको पढ़ना पड़ता है बाबू, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे बाबू लिख देते हैं यहाँ पे, समझ जाना। एवरीबॉडी वाला कभी पढ़े हो ना ऊपर में, एवरीबॉडी या बाबू एवरीवन, एवरीवन अरे बाबू वन वाला और बॉडी वाला का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सुना बात, यानी बॉडी जो आता है या वन आता है वो व्यक्ति के लिए करते हैं, समझे कि बात, सजीव के लिए। और थिंग वाला जो आता है वो निर्जीव के लिए करते हैं। तो निर्जीव के लिए थिंग वाला आएगा तो उसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वो इट्स होगा। लेकिन अब इसको व्यक्ति के लिए करते हैं तो बॉडी है वन है, तो उसके बाद क्या लगाओगे? हिज लगाओगे। ठीक है, देखो एवरीबॉडी एवरीवन तुमको ये सब दिखाई पड़ेगा, कुछ भी नो वन नो बॉडी। तुम बाबू कैसे लगाओ? देखो जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं बाबू, तो बाबू खाली जोड़ लेना इसमें वन वन, यानी ये सब तुम्हारा बाबू इंडेफिनिट प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी इसको वन को भी लिखना है इसमें। जब सब्जेक्ट के रूप में आता है, जब सब्जेक्ट के रूप में आता है, आता है तो बाबू कैसे कैसा कैसा चीज लगाता है? तो इसका तो इसका तो इसका तो इसका पोसेसिव, तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, हिज होता है। तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बाबू? हिज होता है। ठीक है, आप मेरे भाई देखो, तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। आप हमको जनवाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल लिख रहे बाबू। देखो हम एवरीबॉडी शुड, एवरीबॉडी शुड सर्व कंट्री या आवर नेशन, कंट्री कंट्री लिख दो, कंट्री। ठीक है ना? फिर आगे देखो जैसे एवरीवन, मीनिंग बाबू सबका एक ही होता है, एवरीवन शुड सर्व कंट्री। ऐसे तो बाबू लिख दिया, लिख बाबू वन शुड, वन शुड हेल्प, हेल्प यहाँ पर सर्व लिख देता है, सर्व कंट्री। और सर्व बाबू क्या भरना है? देखो बाबू यहाँ नाउन है ना, तो नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आने हैं ना, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? एडजेक्टिव में पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना है तुमको। अब हिज लगाओ, क्या लगाओ तू सुन लो। देखो एवरीबॉडी है, एवरीवन है, समबडी रहे, एनीबॉडी रहे, कोई भी रहे, इसका प्रोनाउन क्या आएगा? हिज आएगा। इसका एडजेक्टिव कौन आएगा बाबू? यहाँ भी क्या आएगा? हिज आएगा। देखो ध्यान रखना, जब तुम्हारा बाबू वन सब्जेक्ट के रूप में आए, जब वन सब्जेक्ट के रूप में आए, तो उसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ना बाबू, हिज ना होके वंस होता है। यही बाबू दिखाना तो बस, वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है। अब समझ में? जब आप परीक्षा में खूब आता है, जब आप वन सब्जेक्ट के रूप में आए तो तुमको क्या लगाना है बाबू? हिज नहीं लगाना है। परीक्षा में तुमको हिज पूछेगा, जब तुम्हारा क्या आएगा बाबू? वंस आएगा। जहाँ वन यहाँ पे आएगा तो वंस यहाँ पे लगाना है, वन यहाँ पे आएगा वंस तुमको लगाना है। ठीक है, बाकी एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी कुछ भी आए तो वही लगाने हैं। बस वन आएगा तो वंस लगाना है। नहीं समझ आया बात? वन आएगा वंस लगाना है। क्लियर? क्लियर? चलो
इरेज इरेज कर दे। यस सर। ओके ना, समझ में आ गया ना? नहीं ठीक है।